So through this video we will cover info on pulmonary and salivary excretion. So far we have covered biliary and renal excretion. किडनी में जिस तरह से नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट हैं जो लाखों करोड़ों नेफ्रॉन एक्सक्रीशन का लिए फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, वैसे ही लंग्स में मौजूद एल्वियोलाइज जो कि बहुत बड़ी तादाद में लंग्स में मौजूद होते हैं, वो फिल्ट्रेशन का काम करके पल्मोनरी एक्सक्रीशन को अंजाम देते हैं। किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है एंड जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं वो यूरिन के जरिए बाहर होते हैं एंड लंग्स में एल्वियोलाई में एक्सचेंज के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के इनटेक एंड आउटटेक के जरिए वो सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कि जो कि वोलेटाइल सब्सटेंसेस को लंग्स के जरिए मतलब श्वास के जरिए बाहर जाना है। गैसियस एंड वोलेटाइल सब्सटेंसेस यानी कि जो उड़ने वाले पदार्थ हैं वो जनरली किसी भी रूप में अगर शरीर में जाएं, ओरली या नेजल, उनका एक्सक्रीशन लंग्स के थ्रू ही होता है क्योंकि वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, तो ऑब्वियसली बात है। पल्मोनरी यानी कि लंग्स में रक्त का प्रवाह, रेस्पिरेशन की गति एंड घुलनशीलता कुछ सब्सटेंसेस की, वो पल्मोनरी एक्सक्रीशन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है। अल्कोहल एक वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल है जिसकी ब्लड में हाई सॉल्युबिलिटी होती है, टिश्यूज में भी सॉल्युबिलिटी होती है। ये बहुत धीरे धीरे लंग्स से ही एक्सक्रीट होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि आफ्टर अल्कोहल इनटेक मुंह से जो बदबू आती है। इसमें जनरल एनेस्थेटिक्स, हैलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड अल्कोहल आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स। सिमिलरली जो ड्रग्स हैं, स्पेशली जो एस्थमा है या फिर जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, उनका एक्सक्रीशन लंग्स के थ्रू ही होता है। नाउ कमिंग टू द सलाइवरी एक्सक्रीशन। सलाइवरी एक्सक्रीशन में सलाइवा यानी जिसे हम हिंदी में लार या थूक कहते हैं, वो एक माध्यम होता है एक्सक्रीशन करने का। उसके जरिए भी बहुत सारे जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं वो हमारा शरीर निकालने की कोशिश करता है। इसका सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल मैं दूं जिसमें कि एंटीबायोटिक्स मेजरली सलाइवा के थ्रू ही एक्सक्रीट होती हैं। जैसे आप जब को भी एंटीबायोटिक खाएं तो मुंह में जो कड़वा स्वाद लगता है वो सलाइवरी एक्सक्रीशन की वजह से ही है। जो मेन फंक्शनल यूनिट हैं, पार्ट्स हैं, उसमें सबलिंगुअल डक्ट्स, सबमैंडिबुलर डक्ट, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, ये कुछ मेन पार्ट्स हैं जो कि सलाइवा को बनाते हैं। सलाइवरी एक्सक्रीशन पर ये कुछ की हाइलाइट्स, दैट इज द पीएच ऑफ द सलाइवा, इट वेरीज फ्रॉम 5.8 टू 5.4 8.4। अनआयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो पैसिवली आराम से एक्सक्रीट हो जाते हैं। और अभी जो मैंने बताया दैट इज द बिटर आफ्टर टेस्ट इन द माउथ ऑफ अ पेशेंट इज द इंडिकेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड। जैसे कुछ ड्रग्स हैं वो सलाइवा सिक्रीशन को इनहिबिट कर देती हैं, मींस सलाइवा के जो सबमैंडिबुलर डक्ट है वहां से सलाइवा का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ या माउथ में सूखापन उत्पन्न होता है। एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग की तरह सलाइवरी साइक्लिंग भी ड्रग्स की होती है। तो जो ड्रग्स सलाइवा में एक्सक्रीट हो गई हैं वो भी साइक्लिंग के अंदर जाती हैं, सिमिलर टू एंटेरोहेपेटिक, जिसमें कि सल्फोनामाइड, एंटीबायोटिक, क्लोनिडीन। तो जैसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से फीकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वैसे ही सलाइवा इट गोज बैक टू ब्लड एंड देन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अगेन इट कम्स टू सलाइवरी ग्लैंड पार्ट। So ये था एक quick brief video on salivary and pulmonary excretion. We will continue with skin and mammary excretion in the next video.